हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में। आप सभी रिसेंट न्यूज़ में देख रहे होंगे इंडिया को इस लिस्ट में से रिमूव किया गया है। सो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जिसकी हम आज एनालिसिस करने वाले हैं और आप समझ पाएंगे इस वीडियो की हेल्प से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट एंड हाउ इट इज़ सिग्निफिकेंट इन द पॉइंट ऑफ इंडिया। और जानेंगे हम इस वीडियो की हेल्प से कि किन बेसिस पर इस यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से कंट्रीज को हटाया जाता है। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बताया जा रहा है इंडिया के साथ साथ कुछ और कंट्रीज को भी यूएस के द्वारा करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से रिमूव किया गया है, जो रिलीज की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को। और अब की बार ये फ्राइडे को रिलीज की गई थी, जो कि एक बाई एनुअल रिपोर्ट होती है इन कांग्रेस। और अकॉर्डिंग टू यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट अनाउंस दैट इट हैड ऑल्सो रिमूव्ड इटली, मैक्सिको, वियतनाम एंड थाईलैंड फ्रॉम द लिस्ट। इन बाकी कंट्रीज को भी इंडिया के साथ साथ इस लिस्ट में से रिमूव किया गया है। और आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखेंगे, ये जो लिस्ट है इसको पब्लिश किया गया है फ्राइडे को, लेकिन उसी दिन आप समझेंगे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमण जी, उनकी एक मीटिंग थी यूएस के काउंटर पार्ट के साथ न्यू दिल्ली में। उसी दिन इस लिस्ट को रिलीज किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। और आप देखेंगे इस पर्टिकुलर मीटिंग के बारे में। सो दोनों लीडर्स की जो मीटिंग थी न्यू दिल्ली में, उन्होंने बोला है जो बिजनेस टू बिजनेस लिंक है दोनों कंट्रीज के बीच, इंडिया और यूएस के बीच, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और आगे हम दोनों कंट्रीज एडवांस से एक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसी दिन इस लिस्ट में से इंडिया को रिमूव किया गया है। ठीक है, हम बात करें यूएस की। सो वहां की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट मिस कमला हैरिस। सो हम बात करें यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, उन्होंने थर्सडे को डिलीवर की थी इट्स सेमी एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएस। ठीक है, सो जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, लाइक जो इंडिया हो गया, यूएस के साथ जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, उन्होंने उनकी जो एक सेमी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की थी कांग्रेस में, एक जो कि डिपेंड करती थी मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। और रिपोर्ट रिव्यू के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है उन्होंने जो लास्ट 4 क्वार्टर एंडिंग है जून 2022 की, उनको बनाया है, उन बेसिस पर इस लिस्ट को फॉर्म किया गया है। और इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है अ रिव्यू ऑफ ट्रेजरी मॉनिटरिंग लिस्ट एज इट्स नेम सजेस्ट द लिस्ट क्लोजली मॉनिटर। इस लिस्ट में आप देख पाएंगे जो भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस की, उनको क्लोजली मॉनिटर किया गया है यूएस के द्वारा। और उन लिस्ट में से जो पर्टिकुलर कंट्रीज है उनको रिमूव किया गया है। ठीक है, और आप समझ पाएंगे जो ये रिपोर्ट है, ये अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो इकोनॉमिक दैट मीट 2 और 3 क्राइटेरिया, 2 और 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसके कारण जो कंट्रीज हैं वो अपना नाम बरकरार रख पाती हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ 2015 एक्ट ऑन द प्लेस ऑन द लिस्ट। ठीक है, और अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट टू असेस द मैक्रो इकोनॉमिक एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑफ द यूएस ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 3 स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो ये 3 स्पेसिफिक क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, इन बेसिस पर अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएस जो कंट्रीज हैं वो अपना नाम बरकरार रख पाती हैं। नहीं तो उन कंट्रीज को किसी भी जो पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल नहीं करने पर इंडिया को अभी रिमूव किया गया, उसी टाइप से कंट्रीज को रिमूव किया जाता है। पहला क्राइटेरिया है अ सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड सरप्लस विद द यूएस इज अ गुड्स एंड सर्विस ट्रेड सरप्लस दैट एट लीस्ट $15 बिलियन। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर आप एक कांस्टेंट वैल्यू आप देख पाएंगे कि अराउंड $15 बिलियन की जो एटलीस्ट जो सरप्लस ट्रेड है दोनों कंट्रीज के, आप किसी भी पर्टिकुलर आप यूएस के साथ जो उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उनके साथ ये बरकरार होना चाहिए। ये था इसका पहला क्राइटेरिया और इसको फुलफिल करना चाहिए, तभी वो उस लिस्ट में अपना नाम बरकरार रख पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस इज वन ऑफ द एट लीस्ट 3% ऑफ जीडीपी। ये दूसरा क्राइटेरिया जिससे आप समझ पाएंगे जो सरप्लस फॉर विच ट्रेजरी और एस्टिमेट दैट देयर इज मटेरियल करंट अकाउंट गैप यूजिंग द ट्रेजरी ग्लोबल एक्सचेंज रेट असेसमेंट फ्रेमवर्क दैट इज GERAF. So at least 3% of the GDP that will surplus for which the treasury estimates their material current account gap. ठीक है, सो ये दूसरा क्राइटेरिया है जो कंट्रीज को फुलफिल करना पड़ता है इस लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट क्राइटेरिया है जो persistent one-sided intervention occur when the net purchase of the foreign currency are conducted repeatedly is at least 8 out of 12 months। ठीक है, ये एक पार्टिकुलर तीसरा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिससे आप समझ पाएंगे कि जो टोटल एटलीस्ट 2% ऑफ इकोनॉमी है जीडीपी वो ओवर 12 मंथ के पीरियड पर वो कैलकुलेट की जाती है और उन्हीं बेसिस पर जो लिस्ट है उसको फॉर्म किया जाता है और वो कांग्रेस में उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, सो आप यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की आप बोल सकते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको आप समझ पाए होंगे कि करेंसी को कंट्रीज को जो ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना पड़ता है, तभी उस लिस्ट में वो अपना नाम बरकरार रख पाते हैं। ठीक है, अभी आप देख पाएंगे कि
इंडिया को इसमें से रिमूव किया गया है। सो इंडिया एंड 4 अदर कंट्रीज वर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉनिटरिंग लिस्ट, क्योंकि उन जो सभी कंट्रीज को रिमूव किया गया है दैट विल नॉट मेट एनी ऑफ द 3 क्राइटेरिया। लाइक जो भी अगर कोई भी कंट्रीज हैं जो कंसेक्यूटिव रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जो दे नाउ ओनली मेट 1 ऑफ द 3 क्राइटेरिया, सिर्फ एक क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रही थी, लेकिन जो तीनों क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना जरूरी होता है इस यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में अपना नाम बरकरार रखने के लिए। और इंडिया हैज़ बीन ऑन द लिस्ट ऑफ फॉर अबाउट 2 ईयर्स। सो इंडिया इसमें 2 ईयर से लगातार अपना नाम बरकरार रखता है, लेकिन अभी इंडिया को इसमें से रिमूव कर दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक्सप्लेन व्हाई चाइना स्टिल रिमेन ऑन द लिस्ट। लेकिन अब जो हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, वो अभी भी इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है। उन्होंने बताया है कि अभी तक चाइना को इसमें से क्यों आप बोल सकते हैं रिमूव नहीं किया गया, दैट इज चाइना's failure to publish foreign exchange intervention and broader lack of transparency around key features of its exchange rate mechanism that will make a outlier among major economic and warrants treasury close। ठीक है, सो आप देख पाएंगे कि चाइना को इसीलिए रिमूव नहीं किया गया क्योंकि जो चाइना है वो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है इंस्टेड ऑफ इंडिया एंड दोज रिमूवल ऑफ द कंट्रीज। सो अब जिससे आप समझ पाए होंगे कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो अभी भी इस लिस्ट में बरकरार है उसका नाम, लेकिन अब इंडिया को इसमें से रिमूव कर दिया गया है। सो प्रेजेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, सो जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, ठीक है, ये कंट्री अभी भी इस पार्टिकुलर जो यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है में उसमें अपना नाम बरकरार रख पाए, लेकिन इंडिया और कुछ और कंट्रीज को अब उसमें से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो ये थी आज की एक कंप्लीट एनालिसिस जिससे आप समझ पाए होंगे। सो जाने से पहले आपके सामने क्वेश्चन है, विच यूएस स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट उस ऑप्शन को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप समझ पाए होंगे आज इस वीडियो की हेल्प से कि जो क्या मतलब होता है यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट का और किन बेसिस पर जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, जिससे आप समझ पाए होंगे कि पार्टिकुलर तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है किसी भी पार्टिकुलर कंट्री के लिए और उन्हीं बेसिस पर वो उस लिस्ट में अपना नाम बरकरार रख पाती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।